हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, जैसे अपने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको इंजीनियरिंग एज अ करियर बनाना चाहिए या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, जब भी हमारे पेरेंट्स के माइंड में या फिर हमारे माइंड में इंजीनियरिंग वर्ड आता है तो हमें ऐसा लगता है इंजीनियरिंग बहुत बड़ी चीज है। और फ्रेंड्स, इस बात से वही इंजीनियर्स कंप्लीटली एग्री करते होंगे जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग सीरियसली करी है। पर लेकिन फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को भी पता है, आजकल इंजीनियरिंग का स्टैंडर्ड बहुत गिरता जा रहा है। अब फ्रेंड्स, इसके दो रीजन हैं। सबसे पहला रीजन ये है ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स। फ्रेंड्स, हमारे हर साल लाखों में इंजीनियर्स निकलते हैं, पर लेकिन उनमें से कुछ हजारों की जॉब लगती है और बाकी की जनता जॉबलेस रहती है। अब फ्रेंड्स, सेकंड रीजन इसका ये है हमारे एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट होना। अब फ्रेंड्स, हमारे इंजीनियरिंग में थ्योरेटिकल अप्रोच पर ज्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकलिटी, जो हमारा डिप्लोमा इंजीनियरिंग में सिखाई जाती है। तभी आप लोगों ने देखा होगी आजकल हमारे डिप्लोमा कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है इंस्टेड ऑफ इंजीनियर्स। अब फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग इस मिथ के बेसिस पे लेते हैं कि एक बार उनकी इंजीनियरिंग हो गई तो उनकी 20-30 लाख का पैकेज लग जाएगा। फ्रेंड्स, ये बात बुरी तरीके से गलत नहीं है। हाँ, इवन आईआईटीज में भी बच्चों का 20-30 लाख का पैकेज जाता है, पर लेकिन फ्रेंड्स, ये पैकेज जो है हर बच्चे का नहीं जाता। उनमें से कुछ ही बच्चे होते हैं जिनका 20-30 लाख का पैकेज जाता है। इवन आईआईटीज में भी सारे बच्चों की जॉब्स तक नहीं लगती, कुछ बच्चे उसमें भी जॉबलेस रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर इस मिथ के बेसिस पे आप इंजीनियरिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं सो फ्रेंड्स मत करिए। अब फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स 100% क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका टेक्निकल एजुकेशन में इंटरेस्ट है या नहीं। फ्रेंड्स, वी ऑल नो दैट इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट टेक्निकल। फ्रेंड्स, अगर आपका टेक्निकल एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है पर लेकिन आपको इंजीनियरिंग लेनी है तो फ्रेंड्स, आपको टेक्निकल एजुकेशन में इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, चाहे आपका अंदर से मन हो या ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप टेक्निकल एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं होगा और आपने 4 साल की इंजीनियरिंग कर भी ली तो आप फ्रेंड्स उस इंजीनियरिंग का उस 4 साल के बाद कोई यूज नहीं कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, टेक्निकल एजुकेशन में इंटरेस्ट होना मस्ट है। अब फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट ये है कि हमें हमारा वर्क मैनेजमेंट की एबिलिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसको मैं अपने एग्जांपल से समझाऊं तो फ्रेंड्स, मेरा कॉलेज मंडे टू फ्राइडे होता था, तो हमारे नेक्स्ट वीक हमारे इंटरनल्स होते थे जो मंडे टू सैटरडे चलते थे कंटिन्यूअसली। सो फ्रेंड्स, अब इंटरनल के एक हफ्ते पहले हमारा क्या होता था, हमें असाइनमेंट्स भी मिलते थे, हमारा कोर्स भी साथ में चल रहा होता था कॉलेज में और हमें इंटरनल्स की प्रिपरेशन भी करनी होती थी। अब फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर में तो किसी को कुछ नहीं पता होता था, तो हम क्या करते थे, असाइनमेंट के काम को पोस्टपोन कर देते थे। तो उसके वजह से क्या होता था कि हमारा असाइनमेंट का काम भी नहीं होता था, इंटरनल्स की प्रिपरेशन भी होती थी, तो दोनों जगह से हम फंस जाते थे। सो इसलिए फ्रेंड्स, हमारे अंदर वर्क मैनेजमेंट की एबिलिटी होनी चाहिए अच्छे से, जिससे हमारे कहीं पर इफेक्ट ना पड़े। सो अब फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट हमारा ये आता है कि प्रेशर हैंडल करना। फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी में कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी डेट शीट बना देते हैं वो लोग कि हमें जिस सब्जेक्ट में ज्यादा गैप चाहिए उसमें तो नहीं मिलता, किसी और सब्जेक्ट में मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, उस टाइम पे हमारा वर्क प्रेशर ज्यादा आ जाएगा, मतलब हमें कम दिन में ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स, बात नोटिस करने वाली ये है कि इंजीनियरिंग का जो सिलेबस होता है वो कोई 1-2 दिन में खत्म नहीं हो सकता। उसमें हम आराम से हमें 3-4 दिन चाहिए एक सब्जेक्ट के सिलेबस को पूरा करने के लिए। पर लेकिन स्कूल में ऐसी बात नहीं होती थी। स्कूल में तो हम 2 दिन में फिर भी खत्म कर लेते थे, पर लेकिन इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होता। सो फ्रेंड्स, हमारे अंदर प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ पॉइंट ये आता है कि फेलियर को एक्सेप्ट करना। फ्रेंड्स, मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो मैंने अपने क्लास में ऐसे बहुत बच्चे देखे जिनका स्कूल में एकेडमिक स्कोर बहुत अच्छा था, 92-93% था, पर लेकिन अगर जैसे उनका कॉलेज का स्कोर देखें तो ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ आता ही नहीं है, बिल्कुल वो निल है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस मिथ के बेसिस पे कॉलेज में जाएं कि हम जितना जैसा स्कूल में हमने स्कोर करा है वैसे हम कॉलेज में भी स्कोर करेंगे, सो फ्रेंड्स ये गलत है। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉलेज में आते ही हमारा स्कोर बिल्कुल नीचे हो जाता है। अगर हम अपने साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखें अपनी पढ़ाई में तो हम कॉलेज में भी स्कोर अच्छा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी सो डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।